हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 2 है समावेशी शिक्षा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो, चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, शारीरिक मानसिक रूप से प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि का हो या समस्यात्मक हो, विकलांग हो या नेत्रहीन हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उन सभी को एक ही कक्षा में बिना भेदभाव किए शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। बालक दो प्रकार के होते हैं, समान बालक और विशिष्ट बालक। समान बालक वो बालक होते हैं जिनकी सभी आवश्यकताएं हर दृष्टि से समान होती हैं। विशिष्ट बालक वो कहलाते हैं जिनकी सभी आवश्यकताएं समान बालकों से अलग होती हैं। विशेष या विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है समान शिक्षा, इसको इंग्लिश में सिंपल एजुकेशन भी कहते हैं। दूसरी है विशिष्ट शिक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल एजुकेशन। तीसरी है एकीकृत या समन्वित शिक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। चौथी है समावेशी शिक्षा, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन। समान शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें केवल समान बालक शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा विशिष्ट शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें विशिष्ट बालक शिक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा एकीकृत या समन्वय शिक्षा, इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन विशिष्ट बालकों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरा है समावेशी शिक्षा, इसमें समान बालक और विशिष्ट बालक दोनों पढ़ते हैं, लेकिन इसमें दोनों बालकों को समान प्रकार से इम्पोर्टेंस दी जाती है, ध्यान दिया जाता है, हर पे फोकस होता है, या वो विशिष्ट बालक हो या समान बालक हो। आजकल समावेशी शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रदान की जा रही है समावेशी शिक्षा। शिक्षा में समावेशन की अवधारणा की जो शुरुआत हुई वो इस आधार पर हुई कि जो शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चे की अलग विशेषताएं होती हैं, रुचियां होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उनकी ज़रूरतें, आवश्यकताएं होती हैं, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए शिक्षा में समावेशन को हम समान भाषा में समावेशित शिक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब समझेंगे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के अन्य बच्चों से अलग होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो समान बालकों से अलग होते हैं। जैसे कि कुछ बालक बहुत प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, कुछ दृष्टि बाधित बालक होते हैं, यानी कि समान बालक से हटकर होते हैं ये बालक। ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास समान बच्चों की तुलना में अलग होता है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ये भिन्नता इसकी उच्च के कारण भी हो सकती है और निम्नता के कारण भी, अर्थात इस प्रकार के बच्चों का विकास या तो इतना तीव्र या ज्यादा होती है कि वे अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं, या इतना कम विकास होता है कि वो बच्चे अन्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे इतने आगे निकल जाते हैं कि वो प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं समान बालकों से, और कुछ बालक इतने कम विकास करते हैं कि वह बच्चे अन्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं, यानी कि मंद बुद्धि के बालक हो जाते हैं। चलिए अब प्रकार देख लेते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के निम्न प्रकार है। सबसे पहला है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। शारीरिक रूप में कई बालक आते हैं, जैसे कि अपंग बालक,
श्रवण बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, वाणी बाधित बालक। अपंग बालक वो बालक होते हैं जिनकी हड्डी वगैरह टूट जाती हैं या जो शरीर में मांसपेशियां होती हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती हैं। श्रवण बाधित बालक वो बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, सुन नहीं पाते हैं। दृष्टि बाधित बालक वो बालक होते हैं जो देख नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे तो जन्म से ही नहीं देख पाते हैं, जन्म से ही अंधे होते हैं, तो उनको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। वाणी बाधित बालक वो बालक होते हैं जिनको बोलने में परेशानी होती है, जो अपने विचारों को मौखिक रूप से नहीं बोल पाते हैं, नहीं व्यक्त कर पाते हैं अपनी बात को। सेकंड है बौद्धिक रूप से, जो बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहला है प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रेन। दूसरा है सृजनशील बालक क्रिएटिव चिल्ड्रेन। तीसरा है मंदबुद्धि बालक यानी कि मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रेन। चौथा है अधिगम असमर्थी बालक यानी कि लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन। प्रतिभाशाली बालक वो बालक होते हैं जो समान बालक से बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनकी जो आईक्यू लेवल होती है वो 140 से ऊपर होती है। ये बालक बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। ये प्रेरणा से भरे होते हैं। ये कोई भी काम कर लेते हैं। पाठ्यक्रम जो इनका लेसन होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो जल्द से जल्द कम समय में पूरा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बुद्धिमान बालक होते हैं। सृजनशील बालक वो बालक होते हैं जो किसी भी कार्य को नया रूप देकर नई विधि से पूरा करने की योग्यता रखते हैं। सृजनशील यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन ये स्वयं से सोचने वाले होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और ये अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करते हैं और इनके अंदर आत्मविश्वास अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है मन बुद्धि बालक मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मन बुद्धि बालक वो बालक होते हैं जो बुद्धि की दृष्टि से समान बालकों से मंद होते हैं, यानी कि जो इनकी बुद्धि स्तर होती है, सोचने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है समान बालकों से। चौथा है अधिगम असमर्थी बालक यानी कि लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। अधिगम असमर्थी बच्चों की पहचान करना बहुत ही कठिन काम होता है। ऐसे बालक बुद्धि के कार्य करने में या अन्य कार्य करने में समान बच्चों की तरह ही समान होते हैं। ये मानसिक मंदित भी नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं पठन पाठन की असमर्थता, लिखने में असमर्थता, संप्रेषण में समस्याएं आती हैं। तो ये लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं। तीसरा है सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। पहला है संवेगिक रूप से परेशान बच्चे यानी कि ये बच्चे बहुत ही इमोशनल होते हैं। दूसरा है असमायोजित बच्चे। ये बच्चे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि ये जल्दी से घुल मिल नहीं पाते हैं। तीसरा है वंचित बच्चे। वंचित बच्चे वो बच्चे होते हैं जो बचपन में सुविधा की कमी से शिक्षा में वंचित रह जाते हैं। जैसे कि किसी के पास पैसे नहीं है, गरीबी के कारण वो फीस नहीं भर सकता है, उसके पास कॉपी किताबें नहीं है, तो उससे जो बच्चे सुविधा की कमी से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या फिर किसी के माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चे वंचित बच्चे कहलाते हैं। चौथा है समस्यात्मक बच्चे। समस्यात्मक बच्चे वो बच्चे होते हैं जिन बच्चों के व्यवहार में असमानता पाई जाती है, तो वो बच्चे समस्यात्मक बच्चे कहलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बाल अपराधी। बाल अपराधी में बालक वो बालक होते हैं जो चोरी करते हैं, जो जेब कतरते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो बच्चे बाल अपराधी में आएंगे। छठा पॉइंट है माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता की बचपन में ही डेथ हो जाती है, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, दूसरों के द्वारा पलते हैं, पाले जाते हैं। तो वो तो बच्चे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को मारते पीटते हैं, शिक्षा भी नहीं दिलवाते हैं, काम करवाते हैं, तो ऐसे बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है, तो ये बच्चे माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट है शैक्षिक रूप से भिन्न, यानी कि शैक्षिक रूप से अब जो विशेष बालक है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है शैक्षिक रूप से
समर्थ, यानी कि ये जो बालक होते हैं ये उच्च बालक होते हैं जो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, टाइम भी नहीं लेते हैं, टाइम बहुत कम लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। सेकंड पॉइंट है शैक्षिक रूप से पिछड़े। पिछड़े बालक वो बालक होते हैं जो शैक्षिक दृष्टि से चीज़ों को समान बालकों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, यानी कि वो समझ नहीं पाते हैं। अगर हम समझाने की कोशिश भी करें लेकिन जो बच्चा होता है वो समझ नहीं पाता है, यानी कि जो शैक्षिक क्षमता होती है बालक में वो बहुत कम होती है। थर्ड पॉइंट है सीखने के निर्योग्यता, यानी कि सीखने के योग नहीं है, सीखने का कार्य उसके लिए एक तरह से असंभव कार्य बन जाता है। फोर्थ पॉइंट है संप्रेषण बाधित, यानी कि एक दूसरे से जो बात होती है, कम्युनिकेटिंग करते हैं, समझते हैं, बालकों को विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो चीज़ किसी बालक में नहीं होगी। तो वो कैसे बालक होंगे? वो बालक आएंगे संप्रेषण बाधित में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपवंचित बालक एवं उनका शैक्षिक समावेशन। अब चलिए समझेंगे कि अपवंचित बालक किसे कहते हैं। समाज के प्रत्येक बालक को यह अधिकार होता है कि वो अपना विकास अपनी योग्यता, क्षमता और साधन की संपन्नता के अनुरूप करे, परंतु समाज में ऐसे बालक भी पाए जाते हैं जो सुविधाएं एवं अवसरों तथा समुचित साधनों के कमी के कारण समान बालक के स्तर के अनुरूप अपना उत्थान नहीं कर पाते। ऐसे बालक अब वंचित बालक कहलाते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बचपन में सुविधा की कमी से शिक्षा में वंचित रह जाते हैं, या वो किसी भी कारणवश हो, गरीबी के कारण हो, या माता पिता ना होने के कारण हो, या शरीर में दोष होने के कारण हो, जो सुविधा की कमी के कारण जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वंचित रह जाते हैं, उन्हें अपवंचित बालक कहलाते हैं। आज भी समाज में ऐसे वर्ग हैं जिनके पास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक सुविधाओं का अभाव रहता है, जिस कारण उन्हें अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिल पाता है। अर्थात क्षमता होते हुए भी वातावरण जन सुविधाएं न मिल पाने के कारण जो बालक अपना विकास नहीं कर पाते, वह सुविधा वंचित बालक या अपवंचित बालक कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चे के अंदर क्षमता तो है लेकिन वो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो स्कूल की फीस सबमिट नहीं कर सकता है, एडमिशन नहीं ले सकता है, स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकता है, शूज़ नहीं खरीद सकता है, कॉपी किताबें नहीं खरीद सकता है। तो जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं वो भी अपवंचित बालक कहलाते हैं। या किसी में शरीर में दिव्यांगता या विकलांगता के कारण, जैसे कि इस तरह के जो बालक होते हैं जो खेलना तो चाहते हैं, दौड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पैर न होने की वजह से वो नहीं खेल सकता है, इत्यादि के कारण बालक अपवंचित बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपवंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं एवं कठिनाइयां। अपवंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में अनेक बाधाएं एवं कठिनाइयां निम्न प्रकार हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कठिनाइयां या बाधाएं क्या आती हैं। पहला पॉइंट है माता पिता तथा अभिभावक का गरीब होना, माता पिता तथा अभिभावक का निरक्षर होना, माता पिता की रूढ़िवादिता और कुरीतियों में अंधविश्वास होना, बालक का परिवार की आय का साधन होना, माता पिता में आत्मविश्वास, उत्साह और आत्मगौरव का अभाव होना, शिक्षकों का शिक्षण कार्य संतोषजनक न होना, विद्यालय का अधिक दूरी पे स्थित होना। यानी कि अभी मैंने बताया भी था, जो बच्चे सुविधा की कमी से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जैसे कि गरीबी के कारण, तो गरीबी भी एक बाधा है, यानी कि कठिनाई है। जैसे कि बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता तो है, पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके पास स्कूल में देने के लिए फीस नहीं है,
एडमिशन लेने के लिए फीस नहीं है, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कॉपी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, शूज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो इससे जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो ये भी जो एक गरीबी है वो एक बाधा है। या फिर मैंने बताया थी कि शारीरिक जो दोष होते हैं, जैसे कि तुतलाना, हकलाना, कम देखना, कम साफ सुनना, कम कम सुनना या कम साफ देख पाना इत्यादि के कारण जो बालक रह जाते हैं, अपवंचित रह जाते हैं, तो ये भी एक बाधा है। या फिर जो बच्चों को चाइल्ड लेबर कराने लगते हैं बचपन से ही, चाइल्ड लेबर्स यानी कि बाल श्रम कराते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया था कि माता-पिता, किसी के माता-पिता बचपन में ही किसी की डेथ हो जाती है, तो दूसरे लोग पालने लगते हैं उनको। तो जब दूसरे लोग पालते हैं, तो वो अपने बच्चों को तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनसे काम करा रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दिलवा रहे हैं। तो इससे जो होता है वो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो ये भी एक बाधा है। या फिर जो विद्यालय दूर होता है, अधिक दूरी पर स्थित होता है, तो इससे क्या होता है वो बच्चा स्कूल जा ही नहीं सकता है, पहुँच नहीं पा रहा है, तो ये भी एक बाधा है, कठिनाइयाँ हैं। अब समझेंगे अपवंचित वर्ग की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए अपवंचित वर्ग की शिक्षा हेतु। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के अपवंचित वर्ग की शिक्षा हेतु सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देश के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वर्ष 2002 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों की मौलिक आधार अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बना दिया गया। अब वंचित लोगों की बस्तियों और मोहल्ले में सर्वसुलभ नामांकन और सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक पाठशाला खोली जा रही है। प्राथमिक पाठशाला में सभी बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में अभियान चलाने का दायित्व शिक्षकों को दिया गया है। पूर्ण शिक्षा और वादिता कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बदलते समाज की स्थितियों से उन्हें परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किया जा रहे हैं। पूर्ण शिक्षा के माध्यम से माता पिता को बच्चों की शिक्षा के महत्व से परिचित कराया जा रहा है, जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठशाला स्कूल में भेजें। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा दी जा रही है तथा अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों में छूट दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय में माध्यम भोजन योजना एमडीएम की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं लेखन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं आप सभी को मालूम है, जैसे कि 14 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। या फिर जो बच्चे गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, ऐसे बालकों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और विद्यालयों में मिड डे मील योजना भी चलाई जा रही है। मिड डे मील योजना किस लिए चलाई जा रही है? इसीलिए चलाई जा रही है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है, अर्थात बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, इसीलिए स्कूल में भोजन की व्यवस्था की गई है। आप सबको मालूम है कि 1 से 8 तक की कक्षा निःशुल्क किताबें, वर्दी, शूज़, स्वेटर, स्कूल बैग, किताबें सब वितरित की जा रही हैं, ताकि आर्थिक रूप से जो अपवंचित बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी मिनिमम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी किया जाए, जिससे और वो आसानी से पढ़ सके, उनमें कोई बाधा ना आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।